यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 48 का पार्ट 2। ठीक है, ये 48 का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सर जी पूरा ये समझेंगे कि वो जो सर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो कैसे करते हैं। ठीक है सर, ओके। तो देखिए, इससे पहले सर जी हमने लेक्चर में लास्ट ये बोला था। देखिए, एक और चीज़ है, जब आप सर लेक्चर नंबर 47 का एंड पार्ट देखिएगा, ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन सर जी थोड़ा इस टाइम में आपको टफ लगता है, इसी वजह से हमने क्या किया था, हमने सर जी क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने पार्ट 1 में पहले समझाया और उसके बाद सर जी ये चीज़ को हमने पार्ट 2 में कवर किया है। ठीक है, तो सर क्योंकि मेरे हिसाब से सर, क्योंकि इसका जो लेवल है इस क्वेश्चन का, ये लेवल आपको क्वेश्चन 2 के बाद ही समझ में आए, अगर समझाया जाए तो ही सर जी अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए सर जी हमने इसको बाद में किया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जी चलिए एक बार क्वेश्चन इसका, आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को जब आप देख रहे होंगे तो एक बार सर अपने सामने वो क्वेश्चन, सर का जो स्पेशल क्वेश्चन था उसको आप अपने सामने रखिएगा। ठीक है सर, तो देखिए ब्रांच का एक्स्ट्रा सीट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर सॉरी फिर आप आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही डरना वरना नहीं है। ठीक है सर, तो देखिए इस क्वेश्चन को सर अब तक हमने सबसे पहले सॉल्व किया था कॉस्ट मेथड से। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है सर जी हमने इसको सॉल्व किया था आईपी मेथड से। ठीक है, आईपी बेसिस पर। फिर अब थर्ड नंबर पे हम इसको सर जी सॉल्व कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड से। ठीक है सर, ओके। तो चलिए, बाकी क्वेश्चन से तो सर जी आप अच्छे से रूबरू हो ही चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो उतना सर जी समझाने का कोई बात ही नहीं बनता, फिर भी हम एक बार जस्ट रीड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल, ये तो उस टाइम में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर, देखिए दिल्ली हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया पुणे ब्रांच को 25% अबव कॉस्ट, मतलब आईपी, अगर कॉस्ट होगा सर, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, तो आईपी इज इक्वल्स टू 120। ठीक है सर, ओके। फिर ब्रांच हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, branch has been instructed by head office to sell the goods as under, मतलब ब्रांच ने सर ये इंस्ट्रक्शन दिया है, मतलब ब्रांच को सर इंस्ट्रक्शन मिला किससे, हेड ऑफिस से, कि गुड्स को सेल करो, सेल द गुड्स। कैसे सेल करना है, कैसे सेल करने का ऑर्डर मिला सर, हेड ऑफिस ने कहा ब्रांच को कि कैश सेल्स करना आईपी अमाउंट पर और क्रेडिट सेल करना एसपी अमाउंट पर, विच इज़ 50% अबव कॉस्ट, मतलब आईपी क्या बोल रहा है सर, कॉस्ट के ऊपर 50%, कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, मतलब कॉस्ट के ऊपर 50%। तो ये चीज़ें तो सर अब आपके लिए नॉर्मल हो चुका होगा, ये तो अब आप बहुत बार देख चुके हो। ठीक है सर, ओके। तो मतलब ये हुआ सर कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, तो आईपी इज इक्वल्स टू कितना, 120, और एसपी इज इक्वल्स टू कितना है सर, 150। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे आंसर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आईपी पर 75,000, गुड्स सेंट 54,000 का आईपी पर, ये ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड कर दिया। ओके सर, कैश सेल्स है 1,08,000 आईपी पर। ओके, ठीक है, क्रेडिट सेल है ये सर एसपी पर, ये क्यों सर, ये आईपी पर ये क्यों और ये एसपी पर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कैश सेल्स एट आईपी, कैश सेल्स एट आईपी और क्रेडिट सेल होना चाहिए एसपी पर। ठीक है सर, इस वजह से ध्यान रहे स्टॉक एंड डेटर मेथड में सर अगर कैश सेल्स सिंपली दे देता और यही इस क्वेश्चन की जगह ये इन्फॉर्मेशन ना होता कि ना ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं होता सर, ठीक है, सिर्फ कैश सेल्स का अमाउंट दे देता और क्रेडिट सेल का अमाउंट दे देता तो इस कंडीशन में आपको सर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये दोनों अमाउंट आईपी पर है, कैश सेल्स को भी आईपी पर लेंगे और क्रेडिट सेल्स को भी इस कंडीशन में आईपी पर ही मानेंगे। ठीक है सर, बट फिलहाल तो सर जी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करो तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, ओके सर। चलिए, वही चीज़ें साइड में बॉक्स में भी लिखा हुआ था। फिर आइए आगे, देखिए इस क्वेश्चन का सर जी मेन लॉजिक आपको क्या समझाना है, ये चीज़। ठीक है, कि सेल्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर इतना अमाउंट। अब देखिए क्रेडिट कस्टमर सेल किया तो वो एसपी अमाउंट का था, तो एसपी पर ही वो चीज़ माइनस होगा। ठीक है, और सेल्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर, ठीक है, तो ये चीज़ आईपी से ही माइनस होगा।
तो ये दोनों सर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक एंड रिटर्न मेथड में ये दोनों एक सर इम्पॉर्टेंट मतलब रोल है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। मतलब आपको अलग से शो करना पड़ेगा, और आप कैसे शो करेंगे वो चीज़ सर देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, जो कि आपको सर आगे चल के प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाएगा, चिंता नहीं, ठीक है। तो देखिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, मेरे ख्याल से जब सर आप आगे का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जब कर लोगे ना, तो सर लास्ट जब आप 6 करोगे, तो जैसे ही जब आप का 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सर उसके बाद देखिएगा आप सर एक परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, एक स्पेशलिस्ट, इसको बोलते हैं ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो वैसे ही सर आप हो जाओगे स्टॉक एंड रिटर्न मेथड के स्पेशलिस्ट। तो फिलहाल अपने आप को सर यहाँ से इस पॉइंट से कंटिन्यू करना है, ठीक है, और अच्छे से सर जी बस देखते जाइए कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इजी हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए, और एक बहुत ही तगड़ा मेथड भी है, जब आप आगे चल के कुछ करना चाहो, तो सर आप अगर इतना चीज़ भी अगर आप जानो ना कि यार ब्रांच को किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो अगर आप एक बिजनेसमैन के नज़रिए से भी आप ये चीज़ देखो, तो ये चीज़ आपको स्टॉक एंड रिटर्न मेथड बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि इसके लिए आपको सर बाहरी किसी का ऊपर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और इस चीज़ का हमने तो पहले ही कहा है आर्टिकलशिप में सर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो सेल्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर समझ गए, सेल्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर समझ गए, ये आईपी पर है, ये एसपी पर है क्योंकि ये क्रेडिट में सेल हुआ था, और ये आईपी पर है क्योंकि ये आईपी अमाउंट पर सेल हुआ था, ठीक है सर। चलिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है सर, कितने अमाउंट का, 48,000 का, कुछ नहीं दिया, आईपी पर मान लिया, ठीक है। ओके सर, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, कुछ नहीं दिया, मतलब क्या, मतलब सर यहाँ पर भी आप आईपी पर माने थे ना, ये जो गुड्स सेंड किया था आईपी पर, तो रिटर्न भी होगा आईपी पर, ठीक है, ये लॉजिक है। ओके सर, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल ईयर एंड, ब्रांच कह रहा है कि यार मेरे पास बस हेड ऑफिस को कॉल किया, ब्रांच बोला कि सर ईयर एंड में मेरे पास सिर्फ 5,10,000 का ही गुड्स पहुंचा, इसका मतलब सर यहाँ पर जीआईटी है, ये जो ये डिफरेंस हो रहा है 5,40,000, ठीक है, 5,40,000 यहीं पे देख लो यार, देखिए यहाँ पर सर ये जो गुड्स एंड हेड ऑफिस बोल रहा है 5,40,000 का भेजे हैं, और ब्रांच बोल रहा है कि सर ये मेरे को मिला है 5,10,000 का, तो ये सर शॉर्टेज मत समझिएगा, ठीक है, ये शॉर्टेज नहीं है, ये क्या है, ये जीआईटी है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड जीआईटी, 30,000 ये जो है ये जीआईटी है, मतलब ये इस साल तो सही रास्ते में ही रहेगा, अब ये नेक्स्ट ईयर बिकेगा, तो इस वजह से ये कहाँ दिखता है, ये नेक्स्ट ईयर बिकेगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ दिखता है, ठीक है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर भी गिवन है अलग से 72,000 का आईपी अमाउंट, ठीक है। ओके सर, तो ये सर जी सॉल्यूशन था फाइनल, कॉस्ट मेथड के थ्रू हमने किया था। तो सर यहाँ पे क्यों डाले हैं, यहाँ पे इसलिए डाले हैं कि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीपी हमने उस मेथड से निकाला था 1,63,500, ठीक है सर। तो हम इस चीज़ से भी, इस मेथड से भी हम इस चीज़ को सर जी निकालेंगे। तो देखिए, जब आप जाएंगे सर इसको बनाने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम में आपको ये चीज़ पता चलेगा केस 3 में कि यार यहाँ तो सर जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप सर सारा अमाउंट पुट कर देंगे, ठीक है, जब आप फ्रेशर होंगे तो आप ऐसे करेंगे, और ये मिस्टेक सर जी आपसे होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर जी डाउट आया कि यार भाई ब्रांच कैश में सर एसपी पर था, क्या करे यार, किस तरह करे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कैश सेल्स को किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको यही शिक्षा देता है, यही आपको सिखाता है कि यार इस मेथड में ना हर सारे जो भी अलग अलग केसेस है उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, मतलब सर, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट को पढ़िए, सबका अलग अलग एंट्री होगा ईच एंड एवरी आइटम्स का। ये क्वेश्चन से ये शिक्षा मिला कि ट्रीटमेंट ऐसे करो, मतलब क्या सर, मतलब क्रेडिट में सेल किए हो तो अलग दिखाओ, सॉरी कैश में सेल किए हो तो अलग दिखाओ, क्रेडिट में सेल किए हो अलग दिखाओ, कैश में से सेल्स रिटर्न है वो, कैश का सेल्स रिटर्न है वो दिखाओ, क्रेडिट का सेल्स रिटर्न है तो वो अलग दिखाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये दिखाता है कि जैसे जैसे सर जी होते जाएगा आपको सीक्वेंस में करते जाना है, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे अभी तक आपको याद है हम क्या करते थे, नेट सेल्स वगैरह यहाँ पर लेते थे ना सर, नेट सेल्स इससे प्रीवियस वाले मेथड्स में नेट सेल्स, ठीक है, चाहे नेट गुड्स सेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद हो, नेट गुड्स
वाला और नेट सेल वाला, जो कि हमने सर जी सीखा था प्रीवियस मेथड्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होता है स्टॉक एंड रिटर्न मेथड में। स्टॉक एंड रिटर्न मेथड कहता है कि आपको सबके लिए अलग अलग एंट्रीज़ वगैरह पास करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अब आ जाइए, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सर हम आपको ये चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज होता है आईपी पर, ठीक है। तो नोट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट में, एक मिनट कहाँ चला गया, तो सर ये चीज़ आपको नोट में रखिएगा कि जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट जानने के लिए यूज़ करना होगा आपको SP माइनस IP, दैट एग्जाम्पल 30%। कैसे आया ये 30 कैसे आया सर? आपको याद हो तो SP है 150 और IP है 120। तो ये कह रहा है कि जब भी आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब आप बनाएं तो आप इन दोनों का डिफरेंस को यूज़ करें। मतलब सर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा 30 रुपीज़, ठीक है सर, ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी एक नोट्स है, ये क्या कहता है सर? ये नोट्स कहता है कि हेड ऑफिस का प्रॉफिट होगा IP माइनस कॉस्ट, दैट इज़ 20%, एंड यूज़ होगा गुड्स सेंड टू अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी ये कहता है कि जब भी आप गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो कि कॉस्ट पर होता है, जब आप इसमें कोई ट्रीटमेंट करें, तो अगर वो चीज़ सर, तो ये चीज़ जो है, ठीक है, कॉस्ट पर है, तो अगर यहाँ पर सर जैसे कि आप देख रहे हैं IP पर आ रहा है, तो IP पर से अगर इसको आपको कॉस्ट पर लाना है तो यहाँ आपको यूज़ करना होगा IP माइनस कॉस्ट, ठीक है। मतलब सर मतलब लीजिए, मतलब दैट इज़ 120 IP और ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट जो कि आप जानते हैं सर, और ये है IP, ठीक है। तो IP माइनस कॉस्ट करेंगे तो सर जी आ जाएगा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जैसे कि 20, तो ये 20 का प्रॉफिट यहाँ यूज़ होगा, तो ये 20 वाला प्रॉफिट यूज़ होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में, ठीक है सर। तो यही इस दोनों नोट्स का मतलब था कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यूज़ करना होगा 30, मतलब SP माइनस IP का वैल्यू, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में आपको यूज़ करना होगा IP माइनस कॉस्ट का वैल्यू, ठीक है सर, जो कि एग्जांपल के तौर पर आपको 20 यहाँ पर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर 30 ऊपर है, ठीक है सर। तो यही इस नोट्स का मतलब था। अब हमको सर यहाँ से इसका सॉल्यूशन के साथ आपको ट्रीटमेंट बताना है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सर हम एक बार सोच रहे हैं कि रोक करके देख लेते हैं कि यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वरना सर ये वीडियो भी 3rd बार रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम सर इसको चेक करके फिर इसके पार्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।